परमेष्टि का स्मरण। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय शब्दसाहुणं नमो लोय शब्दसाहुणं तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यं आचार्यवर्येषु विभवे नमोस्तु तुभ्यं आचार्यवर्येषु विभवे नमोस्तु तुभ्यं आयु अल्पः कर्म बहु हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जागे जागे सौभाग्य जगा जागे जागे सौभाग्य जगा संयम पथि धारण करके मोक्ष महापद पालो मोक्ष महापद पालो। एक खजरा हम सभी पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान हैं और पंच परमेष्टि की आराधना हम सभी जीव हैं और हम जीव हैं तो हमारे अंदर प्राण भी हैं। हम बिना प्राणों के हैं क्या? नहीं। ऐसा कौन है जिसके अंदर प्राण ना हो? एक ही इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय जीव तक सभी जीवों के अंदर प्राण है। अगर प्राण नहीं है तो फिर वह जीव नहीं है, और जीव है अगर तो प्राण से सहित है, और प्राणों से रहित है तो जीव नहीं है। फिर तो वह क्या है? मुर्दा है, पुद्गल है, अजीव है। लेकिन यदि वह प्राणों से सहित है तभी जीव है। और प्राण 10 होते हैं तो हम सभी भी जीव हैं। हमारे अंदर कितने प्राण हैं? 10 प्राण। अगर किसी को एक आंख से नहीं दिखता है तो फिर उसके कितने प्राण बचे? 9। आंख से दिखता ही नहीं है, प्राण कैसे? जब हमें आंख से नहीं दिखता है तो आंख की जो इंद्री है, चक्षु इंद्री, प्राण हमारा कम हो गया, हमें आंख से दिखता ही नहीं है। आंख तो है, शक्ति नहीं। जब हमें दिखता नहीं है तो एक प्राण कम नहीं हो गया, शक्ति नहीं। तो हम जीव हैं। जीव मतलब पंचेंद्रिय है अगर तो पंचेंद्रिय जीव के 10 ही प्राण होंगे। हमारी मान लो किसी व्यक्ति की आंख का अक्ष भर बना है
या आंख बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पूरा प्लेन है, तब भी वह चक्षु इंद्रिय से सहित है। उसके नाम कर्म का उदय था, क्षयोपम नहीं था कि वह आंख नहीं बन पाए, लेकिन वह पंचेंद्रिय जीव है और उसके भी 10 प्राण होते हैं और प्राण हमेशा क्रम से ही होते हैं। एक इंद्रिय के जैसे 4 प्राण होते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, उनकी इंद्रियां 2 नहीं होंगी, क्योंकि 4 प्राण तो सभी जीवों में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय, दूसरी आयु, तीसरी श्वासोच्छ्वास और चौथा कायबल। शरीर प्रत्येक जीव को होता है, एक इंद्रिय जीव को भी शरीर होता है, एक इंद्रिय जीव की भी आयु होती है, एक इंद्रिय जीव भी श्वास लेता है और उसकी मात्र एक ही इंद्रिय होती है। जैसे ही हम 2 इंद्रिय पर पहुंचते हैं तो उसके कितने प्राण हो जाते हैं? अब एक इंद्रिय बढ़ी तो एक ही प्राण बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2 इंद्रिय जीव के 2 प्राण बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसकी एक इंद्रिय और बढ़ती है, वह 2 इंद्रिय जीव होता है तो उसकी वचन बल भी बढ़ जाता है। जो जीव बाहर आवाज करते हैं, हमें सन की आवाज सुनाई पड़ती है, अब हमारा क्षयोपम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं हम उसको समझें, लेकिन वह तो अपनी भाषा में बोलते ही है। तो 2 इंद्रिय से बोलने की शक्ति मिल जाती। हम कब से बोलते आ रहे हैं? यदि हम आपसे बोल दें कि आज सबका 1 घंटे का मौन है, 1 घंटा कैसे निकलेगा? क्योंकि हमने कब से बोला है? जब हम 2 इंद्रिय की पर्याय में थे, तब से हमारा बोलना जारी है। तब से बोलते 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 हमने 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय को प्राप्त किया। उसी बीच में हम नरक भी गए होंगे, स्वर्ग भी गए होंगे, तो हमने बोलते ही रहने का संस्कार प्राप्त किया है और मौन का संस्कार हमसे नहीं बना। कल एक भाभी रात में बोल रही थी, माताजी पूरे दिन का मौन आप कैसे रह लेती हो? फिर आपको रात में भी नहीं बोलना, कल भी नहीं बोलोगी? नहीं, परसों नहीं, कब बोलोगी? जब बाहर आएंगे, शुद्धि होगी तब। 3 दिन तक मौन, हम तो 5 मिनट भी नहीं रह पाते। तो हमें सबसे पहले मौन का ही संस्कार डालना। यदि हमें समाधि करनी है तो सबसे पहले हमें मौन का संस्कार लेना होगा। त्याग तो हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बोलना बंद नहीं कर पाते। यहाँ तक कि हमारी आवाज चली जाती है, अंदर से क्षयोपम इतना कमजोर पड़ जाता है कि हम एक शब्द बोलने के लायक नहीं बचते हैं। तब भी हम हाथ के इशारों से, आंख के इशारों से बोलने की कोशिश करते हैं। हम घर में परिवार वालों को आंख के इशारों से समझाना चाहते हैं, वचन हमारे काम नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोल थक गया है, वचन बल ने अपना काम करना बंद कर दिया है। तब हम क्या करते हैं? मौन। देखने में तो मौन है ना, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं, देखने में हमारा मौन चला है। आप सब देख रहे हो कि हम तो मौन है, लेकिन हमें पता है कि हमारे वचन बल ने अब हमें देखना भी पसंद नहीं किया है, तो बोलना तो बहुत, वचन बल हमारा खत्म हो चुका है। आचार्य श्री कहते हैं कि हमें
चाहे स्पर्श इंद्रिय की बड़गड़ाएं हो, चाहे रसना इंद्रिय की हो, चाहे घ्राण की हो, चाहे चक्षु की, चाहे कर्ण की, सब बड़गड़ाएं नपी तुली मिली हैं। जितनी हमें स्पर्शन की बड़गड़ाएं मिली हैं उतने समय ही हम स्पर्श कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उस हाथ पैर यदि आप टच करो तो उसे एहसास नहीं होता है। ये तो विज्ञान ने कह दिया कि उसको लकवा हो गया, लेकिन हमारा आगम कहता है कि उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी इतनी ही बड़गड़ाएं मिली थी, उसने वह अपनी पूरी समाप्त कर दी, इसलिए उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा। हमारा शरीर आज काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारे शरीर में जो बड़गड़ाएं हमें मिली थी वह अब यहीं समाप्त हो गई। और आपकी आयु भी शेष है, आयु शेष है और स्पर्श इंद्रिय की बड़गड़ाएं समाप्त। अब आयु के बगैर तो कोई जाएगा नहीं, जब आयु पूरी हो गई तभी जाएगा, और जब आयु पूरी नहीं हुई है तब तक वह निश्चल बिल्कुल बिगड़ हिले डुले मुर्दे के समान चला रहेगा। उसके आप उससे कुछ भी कह दो, उसे कुछ एहसास होने वाला नहीं है। तो जितनी हमारे स्पर्श इंद्रिय की बड़गड़ाएं थी वह हमने यहीं खत्म कर ली। अब हमारा शरीर निश्चित हो गया, उसके पास हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं है। आप उसके पैर में लोहे की छड़ भी मार दो, पतली डंडी नहीं, लोहे की छड़ भी मार दो तो वह अपने शरीर को हिला नहीं पाए, क्योंकि उसकी बड़गड़ाओं ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही हमें वचन बड़गड़ाएं मिली हैं, हम उनका उपयोग कर लें तब तो उत्तम है। यदि हमने उन्हीं बड़गड़ाओं से 4 कथाओं में अपना समय निकाल दिया, कभी भोजन कथा तो कभी राज्य कथा, कभी स्त्री कथा तो कभी भोग कथा, इन्हीं कथाओं को यदि हम कहते रहे तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी वचन बड़गड़ाएं भी समाप्त हो जाती हैं। हमारे हाथ पैर तो चलते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। हम हाथ चलाते, पैर चलाते, आंख चलाते, कान हिलते, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमारा बोल थक जाता है। हम बोल देते हैं कि उसका बोल थक गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उसने अपनी वचन बड़गड़ाओं का पहले ही उपयोग कर लिया। अब दुरुपयोग किया हो चाहे उपयोग किया हो, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है, हमें अभी नाक से बहुत सुंदर खुशबू आती थी, बदबू भी आती थी, और एक समय ऐसा आता है कि वह आना भी बंद हो जाता। तो हमारी घ्राण इंद्रिय संबंधी बड़गड़ाएं भी काम छोड़ती। हमें आंखों से इतना दिखता था कि हम यहाँ बैठे, वो जो सामने तस्वीर लगी है ना प्रज्ञा गणराज जी की, उस पर क्या क्या लिखा है हम यहाँ से पढ़ सकते, लेकिन समय के निकलते ही हमारी चक्षु इंद्रिय संबंधी बड़गड़ाएं समाप्त हो जाती हैं, हम अपने सामने का भी नहीं पढ़ पाते। हम कभी ऐसा करते हैं तो कभी ऐसा करते हैं। कितनी ही लाइट जल रही हो, कितने ही चश्मे लगे हों, कितने ही लेंस लगा लो, लेकिन अंदर की शक्ति नहीं होगी तो बाहर के लेंस और चश्मे लाइट आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भगवान ने जो कहा है, हमारे आगम में जो कहा है कि हमें उद्गल बड़गड़ाएं गिन गिन के मिली हैं, किसी भी इंद्रिय की हो, चाहे चक्षु इंद्रिय की हो चाहे कर्ण इंद्रिय को। कभी कभी देखा जाता है कि हम आयु में तो यंग हैं,
25 साल के हैं और 30 साल के हैं, लेकिन कानों ने हमारा काम करना बंद कर दिया। हमने मशीन भी लगवा ली, लेकिन वह मशीन भी काम नहीं कर रही। वह मशीन हमने दूसरों के कान में लगाई तो हमें सुनाई दे रही है, और जैसे ही हमने अपने कान में लगाई हमें आवाज नहीं आ रही है। अब बोलो, तो ये हमारी जो पुद्गल वर्गनाएं हैं, इनको हमने व्यर्थ में ही खो दिया है। यदि इन्हीं पुद्गल वर्गनाओं से हमने उपयोग कर लिया होता शुभ, तो आज वो हमारे साथ होती। क्योंकि शुभ उपयोग में हम बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं, और अशुभ उपयोग में हम बोलते अधिक हैं, करते कम हैं। आपने देखा कोई बाहर शराब पिए हुए व्यक्ति जा रहा है, वो जा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बड़ 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 अपने आप में ही कार्य दिख जा रहा है। उसे बाहर उसके अलावा सड़क पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तब भी वह गाली दे रहा है, जिसको वह जानता ही नहीं है, जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं है, तब भी वह उसको गाली दे रहा है। आपने उसको कभी देखा ही नहीं है, आप वहां से निकले, उसने खाया पत्थर और आप में दे दिया। आपका उससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको अपने होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, तो हमें अपनी वचन वर्गनाओं को संभालना, क्योंकि हमें वचन वर्गना 2 इंद्रिय से मिलना प्रारंभ हो गई थी। जैसे ही हम 3 इंद्रिय में आए थे तो हमारी घ्राण इंद्रिय भी हो गई थी। आपने चीनी को देखा होगा, शक्कर के डिब्बे पे आपने लिख दिया नमक या मिर्ची, और मिर्ची के डिब्बे पे लिख दिया शक्कर। चीनी कहाँ जाएगी? मिर्ची के डिब्बे नहीं, जिस डिब्बे में मिर्ची लिखा है उस पे जाएगी, कि जिसमें शक्कर रखी उसमें जाएगी। मिर्ची के डिब्बे में अगर शक्कर भरी हो तो भी जाएगी। 2 डिब्बे थे, एक डिब्बे में शक्कर है, उस पे आपने लिख दिया मिर्ची, दूसरे डिब्बे में मिर्ची रखी है, उस पे लिख दिया शक्कर। अब चीनी कहाँ जाएगी? जिस पर मिर्ची लिखी है वह उस पर ही जाए, क्योंकि उसकी घ्राण इंद्री इतनी तेज है कि वह कहीं से भी शक्कर को ढूंढ निकालेगी। मिर्ची का डिब्बा आपने चीनी के सामने रख दिया और शक्कर का डिब्बा ऊपर रख दिया, तब भी वह ऊपर चली जाएगी। यहाँ तक कि आपने गोदरेज के अंदर अलमारी, उसके अंदर लॉकर, उसमें भी डिब्बे को रख दिया तो वह वहां पहुंच जाएगी। आपने फ्रिज में सामान रखा है और इत्तेफाक लाइट चली गई तो फ्रिज ठंडा होना बंद हो गया। जैसे ही फ्रिज ठंडा होना बंद हुआ कि चीनी ने अपना घर बना लिया। ठंड के कारण फ्रिज में जा नहीं पाती है, उसको वहां की खुशबू तो आती है, लेकिन वहां की शीत इतना तेज है, इतनी तेज है कि वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही, वरना वह आपके फ्रिज को भी नहीं छोड़ती। जब लाइट चली जाती है और पूरे दिन लाइट नहीं रहे तो चींटी फ्रिज में भी प्रवेश कर जाती। जहां आपका प्रवेश नहीं है वहां चींटी का प्रवेश हो जाता है। तो 3 इंद्रिय में हमारे पास तो मन है तो हम हर काम मन से करते हैं, लेकिन उसके पास तो मन नहीं है तो वो काम कैसे करें? तो जिसकी जो अंतिम इंद्रिय होती है सबसे तेज काम वह करती है। 2 इंद्रिय में उसकी रचना इतनी तेज है, तो आपने उसको देखा होगा केंचुए को। केंचुआ चलता है और मान लो कोई गाड़ी निकली और 20 से 2 हो गया तो वह दोनों तरफ से खाने को दौड़ता, 20 से अलग हो गया, इसके बाद भी वह दोनों तरफ से खाने को जाता है। तो हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं। 4 इंद्रिय जीव में भी हमने मक्खी, मच्छर और ये भौरा, पतंगा, पता नहीं क्या क्या बन के हम आ गए होंगे, और हमने खूब दुनिया को देखा।
अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखने के चक्कर में ही हमने अपनी आंखों को खराब कर दिया। कोई हमें ऐसी वैसी चीज दिखते हमारी आंखें अपने आप घूम जाती हैं, और जैसे ही हमें कोई सुंदर वस्तु दिखती है हम उसको एक तक देखते हैं। हमारे भी 10 प्राण हैं, 3 इंद्रिय के 7 प्राण। 2 इंद्रिय में 2 प्राण बड़े थे, तो 3 इंद्रिय में 1 प्राण क्यों बढ़ा? 3 में भी 2 बढ़ना चाहिए थे, लेकिन क्योंकि प्राण 10 होते हैं उसमें सिर्फ 1 इंद्रिय बढ़ी है। मन बल बढ़ नहीं सकता और 2 इंद्रियां उसकी बढ़ नहीं सकती क्योंकि वह 3 इंद्रिय है, तो उसके 7 ही प्राण होंगे, 8 नहीं हो सकते। अब आजकल जो चींटी दिखाई देती है उसके पंख होते हैं, उड़ने वाली चींटी हमें खूब देखने में आ रही है आजकल। तो वो कितने इंद्रिय होंगी? चींटी तो 3 इंद्रिय थी, लेकिन जैसे ही उसके पंख लग गए वह 4 इंद्रिय हो गए। तो अगर हमारी एक आंख नहीं है तो फिर हम भी 3 इंद्रिय कहलाएंगे कि 4 इंद्रिय की 5 इंद्रिय? आंख तो है ही नहीं हमारी। जे आंख पूरा पलक से वो घोड़े से लेके गाल तक एक ही हिस्सा है, ऐसा प्लेन है। तो फिर हम 1 इंद्रिय से कम हो जाएंगे, लेकिन हमारी बाह्य रचना नहीं हुई है, अंदर से तो हमें इंद्रिय मिली है। जितने भी मनुष्य हैं वे सभी 5 इंद्रिय हैं, उनकी इंद्रियां काम करें अथवा ना करें। अभी हम लोग बिहार कर रहे थे, तो बिहार में एकमात्र 7 या 8 महीने का बच्चा होगा, उसके कान का पर्दा, उसका कान था ही नहीं, जैसा हमारा गाल है ऐसा उसका कान था, उसमें ना छेद था ना कुछ, पूरा जैसा प्लेन गाल दिख रहा ऐसा ही कान के पास था। तो जो बिहार में थे भैया लोग तो आचार्य श्री से बोलते हैं, आचार्य श्री इसकी तो 1 इंद्रिय नहीं है। बोले क्यों? बोले उसकी कान ही नहीं है। तो आचार्य श्री ने हम लोगों को सबको दिखाया, हम उसमें 17 लोग थे साथ में, तो आचार्य श्री ने सबको दिखाया। तो हम लोग सब नए नए थे, तो किसी को पता था किसी को, तो हम लोगों ने उसमें से 2-3 लोगों ने तो बोल दिए हाँ इसके कान नहीं है, मतलब यह 4 इंद्रिय जीव है। और किसी ने बोल दिया नहीं कान नहीं है, तो क्या हुआ? उसके अंदर तो होगा कान। अब सब उस समय हम लोग दीक्षा के बाद नए नए आ रहे थे, श्रवण बिरबुला से वापस आ रहे थे, तो एक जो छुलिका माता जी थी तो बोल दिया हाँ इसका कान नहीं है, मतलब यह 4 इंद्रिय है। आचार्य ने उस समय कुछ नहीं बोला। और फिर एक दादाजी आए, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, वो मशीन लगाए थे, जैसे वो आए उन्होंने मशीन निकाली, मशीन लगाई, तो आचार्य ने फिर मुझ दिया इन दादाजी के सुनाई नहीं पड़ता है तो इनको भी 4 इंद्रिय है, नहीं इनका तो कान है, तो ये 4 इंद्रिय नहीं है। तब आचार्य बोले कान है अथवा नहीं है इससे प्रयोजन नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं उनकी सबकी अभ्यंतर इंद्रियां हैं, बाह्य कान तो जो दिख रहा है बाह्य इंद्रिय है। यदि बाह्य इंद्रिय की रचना नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अभ्यंतर इंद्रिय की रचना ना हो, मतलब वह भी 5 इंद्रिय है जिसके कान है, और जिसके कान नहीं है सिर्फ प्लेन है तो उसके अंदर तो कान की रचना हुई है। उसका नाम कर्म का क्षयोपम इतना नहीं था, इसलिए कान की बाह्य रचना नहीं हुई। तो हम सभी के पास 5 इंद्रियां हैं और 3 बल हैं, मन बल भी है, वचन बल भी है और काय बल भी है।
आयु भी है, श्वासोच्छ्वास है। जब हमारे पास 10 प्राण हैं तो इन 10 प्राण से हमने क्या किया? हम इन 10 प्राणों से पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी कर सकते हैं। इन 10 प्राणों से भगवान की भक्ति आराधना भी कर सकते हैं और चोरी कुव्यसन भी कर सकते हैं, कुशील का सेवन भी कर सकते हैं और ब्रह्मचारी का पालन भी कर सकते हैं। ये 10 प्राण ही हमें कुशील सेवन में उपयोगी होते हैं और यही 10 प्राण हमें ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने में उपयोगी होते हैं। अब हमें करना क्या है यह हमारे ऊपर निर्भर है। कल हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे दर्शन करने के भाव होते हैं तब से उपवास प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमारे त्याग के भाव होते हैं वैसे ही पुण्य का आसव होना शुरू हो जाता है। अभी आप घर से मंदिर आए थे और जब तक आप मंदिर में हैं तब तक आपका भोजन मिलने वाला नहीं। यहाँ किसी को भोजन मिलेगा? ज्ञान आहार तो मिल सकता, लेकिन जो भोजन हमें करना है वह यहाँ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम घर से आए और त्याग करके नहीं आए, जब तक हम मंदिर में रहेंगे, मंदिर से वापस नहीं आएंगे, तब तक के लिए हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग। आप मंदिर आए तो आपको खाने को तो मिलना नहीं, लेकिन आपको खाने का दोष, खाने का आसव जारी है। और जैसे ही आप त्याग करके आए थे तो आपको न खाने का आसव जारी था, उसमें आपको पुण्य का बंध होना था। हम सभी श्रावक हैं और हमारे 10 धर्म भी होते हैं। कितने धर्म होते हैं? 10। तो 10 धर्म जो होते हैं वो सिर्फ पर्युषण में आते कि प्रतिदिन आते हैं? नहीं, सिर्फ एक साल में 3 बार पर्युषण आते हैं। उन्हीं वर्ष में 10 दिन हम धर्म कर लेते हैं, बाकी दिन तो धर्म करने का क्या है ना? नहीं, 10 धर्म हम जैसे ही हमारा जन्म हुआ था, मतलब जन्म हुआ था मतलब कब से? जैसे ही हम माँ के गर्भ में आए थे। हमारा जन्म कब हो गया था? जैसे ही माँ के गर्भ में हमने प्रवेश हुआ था, उसी दिन हमारा जन्म हुआ था। लेकिन हम जन्म कब मानते हैं? जब माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तब हम जन्म मानते हैं। लेकिन हमारे प्राणों का जन्म कब हो गया था? जिस दिन हमने माँ के गर्भ में प्रवेश लिया था। तो हमारा जन्म तो हो चुका, और जैसे हम जन्म को नहीं मानते, हम जन्म को कब मानते हैं? जब जन्म हुआ, जब हम माँ के गर्भ से बाहर। ऐसे ही हम धर्म को भी नहीं मानते हैं। धर्म पर्युषण में 10 दिन होता है। 10 दिन हम अच्छी पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, पूरे दिन त्याग भी करते हैं, संयम को पालन भी करते हैं। बाकी 30 दिन निकाल दो, 11 महीने हम अधर्म में जीते हैं। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन बात कही जाती है उनके लिए जिनका बहुमत ज्यादा होता है। तो सही में लोग कितने होंगे? उंगलियों पे गिनने लायक, और बाकी सब क्या है? असहमी है। तो धर्म 10 धर्म होते हैं, वो 10 दिन के लिए होते हैं। उनके लिए 10 दिन कोई है ना? 10 दिन वो एकासन भी कर लेंगे, उपवास भी कर लेंगे, त्याग भी कर लेंगे
और क्रोध नहीं करेंगे, बाजार की वस्तु भी नहीं खाएंगे, बाकी 330 दिन 335 दिन उनका धर्म समाप्त। और कुछ लोग तो मात्र भाद्रपद के ही 10 दिन को मानते हैं, 2 पद तो पता ही नहीं कि 2 बार भी व्रत आते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक भी नहीं पता कि पर्युषण वर्ष में 3 बार आते, तो वो तो मात्र भाद्रपद माह के 10 दिन को ही धर्म मानते हैं। बोलते हैं कि हमारा पहला धर्म उत्तम क्षमा है। तो हमारी उत्तम क्षमा कैसी होनी चाहिए? एक बार की बात है, एक दादी मंदिर गई। वह अपनी बहू से बोल के गई कि बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, मेहमान आने वाले हैं, तो उनकी खातिरदारी अच्छे से करना। बहू भी बहुत अच्छी थी, तो उस बहू ने क्या किया, जैसे ही मेहमान आए, मेहमान को चाय नाश्ता जो मतलब समय था उस समय उसकी आवभगत की, और मेहमान आके अपना स्वागत सम्मान करा के खा के नाश्ता करके वापस भी चले गए। जब मेहमान चले गए तो बहू बर्तन साफ कर रही थी। जब बहू बर्तन साफ कर रही थी तो उसके हाथ से चीनी का एक जो पौध था वह गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बहू के अंदर देखो तो ऐसी दहशत की, अब माँ आएगी और वो हम पता नहीं क्या कहेंगे, अब क्या होगा। बहू नई नई थी, शादी को कुछ ही महीने, ये मतलब आंखों देखी बात है, सुनी नहीं है, आंखों देखी बात। तो जैसे ही वो दादी आई तो बहू ने बोला, मम्मी जी वो मेहमान आए थे, उनको हमने ऐसा ऐसा कर दिया, वो खा के चले गए हैं, शाम को आने के लिए बोल गए हैं। चले गए, कोई बात नहीं, शाम को फिर आ जाएंगे। बोले नहीं, कुछ और हो गया। क्या हुआ? अब वो कैसे बचा, नहीं थी तो वो अंदर से तो ऐसे 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 मशीन चल रही थी। तब क्या होने वाला है? मम्मी तो बोलो क्या हुआ? क्या बताएं, कुछ तो हुआ, कुछ गलती हो गई। बोले हाँ, हमसे बर्तन साफ करने में एक प्याली छूटी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बोले बस इतना ही हुआ? एक ही गई ना, 2 तो नहीं गई? बोले नहीं। जब उस बहू ने देखा कि मम्मी ने हमसे कुछ नहीं बोला है, बहू तो अपने अंदर चली गई। वो दादी बोलती हैं, यदि हमने इसके टूटने पर यदि उसको हमने 2 बातें बोल देती तो कल से वह कोई काम करने में आगे नहीं बढ़ती। ऐसा हुआ कि वो दादी सुबह मंदिर जाती, सुबह 5 बजे निकलना होता था उनका और 10:30 बजे आना। आके उनको थाली लगी मिलती थी। दादी ने भोजन किया और अपनी माला लेके ऊपर कमरे में, तो दादी बोलती है, यदि उस दिन हमने उसको दांत दिया होता तो हमें जो खाने मिला वो मिलने वाला नहीं था। तो आपने ऐसा क्या किया था कि आपको खाना मिलता है? आपकी ही देवरानी को स्वयं बना के खाना पड़ रहा है, और आपकी तो एक बहू है, उनकी 3 बहुएं हैं। बोले बस यही है कि हमारी जीभ पे ताला है, उनकी जीभ पे ताला नहीं है। ताले, अब हम तो उसमें बहुत छोटे थे तो हम ताले का मतलब नहीं समझ पाए। तो दादी ताला कहाँ है, दिखाओ। आपने ताला जीभ पे कैसे लगा लिया? हम तो जीभ पे नहीं लगा सकते ताला, आपने अपनी जीभ पे ताला कैसे लगाया? तब फिर उन्होंने हमें पूरी कहानी सुनाई। बोले बेटा, यदि उस दिन हमने उनसे बोल दिया होता कि देखती नहीं हो, देख के करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, नुकसान हो गया, ये हो गया वो, तो उस दिन से उसकी श्रद्धा हमारे प्रति गिर जाती। और हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अंदर हमारे पे वजन चल रहे हैं। आप गए, समझ में
क्या प्रभाव पड़ेगा कि इनकी तो आदत ही ऐसी है। और उसे जाके देखो तो अंदर के वजन चल रहे हैं ना, अपन बाहर खेलेंगे तो अंदर डिस्टर्ब होगा, अपन चलो अंदर बैठते हैं या फिर यहाँ से जाके वहाँ बाहर खेला, तो उनके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपकी विनय करना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारी क्षमा भी क्या ऐसी ही है कि सिर्फ हम धर्म की क्षमा करते हैं कि धर्म में क्षमा धर्म आता है तो हमें क्षमा करना है। हमारी क्षमा कहीं जीव की क्षमा तो नहीं है कि जीव से तो हमने बोल दिया उत्तम क्षमा है तो सबको क्षमा, उत्तम क्षमा सबको क्षमा, और मन में हमारे आपके प्रति कोई देश चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, दादी आई और दादी हमसे तेज बोल गई। अब हमें तो ये लगा कि हम माता जी हैं, ऊपर मंच पे हैं, यदि हम चिल्लाते हैं तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो हमने दादी से कुछ नहीं बोला। लेकिन अब दादी कल फिर आई, दादी घर पहुंची, दादी को लगा कि हमें माता जी से ऐसा नहीं बोलना था, और दादी अंदर ही अंदर प्राश्चित में हो गई। जब हम कल जाएंगे तो हम क्षमा मांग लेंगे। अब दादी कल सुबह आई, माता जी हमसे गलती हो गई, हमें आपसे ऐसा नहीं बोलना था, आप तो प्रवचन कर रहे थे और आपने प्रवचन में गलत बोला था, वो हमें गलत लगा तो हमने आपको बीच में टोक दिया, हमें ऐसा नहीं करना था। और दादी तो कह के क्षमा मांग के बैठ गई। लेकिन हमारे अंदर इनने हमसे इतने लोगों के बीच में ऐसा कहा है, अब हमारा हाथ तो इनके लिए कभी ऐसा नहीं होगा। उनने तो हमसे क्षमा मांग ली, लेकिन हमारे अंदर की क्षमा कहाँ तक रही, हमारी जीभ तक। हाँ दादी जी ने जा क्षमा किया, तो हमारे अंदर की क्षमा कहाँ तक रही, हमारी जीभ तक। तो कहीं हम ऐसी क्षमा तो नहीं करते हैं कि जीभ से तो हमने क्षमा बोल दिया और मन में उनके प्रति देश पर्त के ऊपर चल रही है। बाहर हवा चल रही थी, धूल उड़ के आई, एक पर्त जमा हो गई, दोबारा हवा आई, दूसरी पर्त जमा हो गई। और एक हफ्ते बाद जब हमने झाड़ू लगाने के देखा और ऐसी उंगली फेरी तो वहाँ निशान बन गया, मतलब इतनी ऊंची पर्त जम चुकी। कहीं हमारे मन में ऐसी क्षमा तो नहीं चल रही है। हमने जीभ से तो बोल दिया, बाहर से दिखाने में सबसे उत्तम क्षमा, आपसे भी उत्तम क्षमा, आपसे, लेकिन कहीं हमारे मन की क्षमा ऐसी तो नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि आज दूसरा दिन आ गया, अब मारदव का दिन है। मारदव मतलब मान नहीं करना। और जैसे ही कल रात में प्रोग्राम हुआ था, कल हमने आपसे पेपर लिया था और मान लो उसका आज हमने परीक्षा फल दिया, तो क्या हुआ, आपने जो लिखा था वह अशुद्ध लिखा था और हमने उसको गलत कर दिया। और आपके बाजू में जो भाभी थी उनका सही था, तो उसको आपने भी अजितनाथ लिखा था और उनने भी अजितनाथ लिखा था, ठीक है। लेकिन आपके अजितनाथ में कोई मात्राएं नहीं थी, आपने आ जा ता ना था लिख दिया था, कोई मात्रा नहीं लगाई थी। और बाजू वाली जो भाभी ने लिखी थी उसमें मात्राएं थी, मतलब वो सही था। हमारा कर्तव्य बनता था कि हम आपकी भावनाओं को समझें कि आपने अपनी उम्र के अनुसार जो लिखा है वह सही लिखा है, यदि हमने उसको सही कर दिया और आपके नंबर भी उन्हीं के समान आ गए। एक भाभी का पेपर था, एक दादी का था। दादी के पेपर में दादी के हिसाब की लिखाई थी और भाभी के पेपर में भाभी के हिसाब की लिखाई थी। अब आप दोनों घर गए और आपने अपने घर पे या हम ऐसा 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 लिख के आए हैं। और जब आज परीक्षा फल खुला तो जितने नंबर आपके थे उतने ही दादी के थे। अब आपके मन में आ गया कि देखो माता जी ने
बेईमानी का कार्य किया। हमारी तो पूरा सही सही लिखा था तो हमारे नंबर तो सही आए, लेकिन दादी माँ का गलत लिखा था और नंबर पूरे हैं। अब आपका यहाँ से मान होना शुरू। हम तो होशियार हैं, लेकिन माता जी ने हमें तो आगे नहीं किया, जो दादी थी उनको आगे कर दिया। अब हमारा मान करना प्रारंभ हो गया। हम बड़े बड़े मानों को देखते हैं, लेकिन यहाँ मान हमारा शुरू हुआ कि नहीं हुआ। उस समय हम सोचते कि देखो हमारी उम्र अभी 30, 35, 40 की है, हमारे हाथ अभी कांपते नहीं हैं। तो दादी की उम्र 60 से 70 के बीच की है, तो लिखने में उनके हाथ भी कांपते होंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। जब हमने लिखना प्रारंभ किया था तब उनका लिखना बंद हो चुका था। जब हमने स्कूल में प्रवेश लिया था तब उनका लिखना बंद हो चुका। और जितने साल के हम हो गए हैं उतने साल से उनका लिखना बंद है। आज उन्होंने पुनः लिखना शुरू किया है। अब सोचो हमने अच्छा लिखा कि उन्होंने, लेकिन हम तो अपने इस अभिमान में रहते हैं, मानव गुण को हम दबा देते हैं और मान को उत्पन्न कर लेते। हमें सब कुछ आता है, इसके बावजूद भी माता जी ने हमारे साथ नाइंसाफी की। इसलिए आदर्शी बोलते हैं नंबर किसी को नहीं बताना, जिसके पेपर हैं उसको वापस कर देना। पेपर हमने क्यों लिया था कि आपका मान ना बढ़े, मानव गुण आपके अंदर आए। और पेपर लेने के बाद यदि हमारा मान बढ़ गया तो पेपर देना बेकार। पेपर का उद्देश्य था कि जो हमने सुना है उसको कहीं हम भूल तो नहीं गए, वो हमारे ध्यान में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो सुना है, जो अनुभव में लाया है, वह हमें आज याद है कि नहीं है। तो हमें अपने मान को नहीं बढ़ाना है, तभी तो हमारा माधव धर्म कार्यकारी है। वरना माधव धर्म की माला करके उत्तम माधव धर्मंगाय नमो नमः, उत्तम माधव धर्मंगाय नमो नमः कहना हमारा निष्फल है। अब उत्तम आर्जव, तो उत्तम आर्जव जब उत्पन्न होता है तब हमारी मायाचारी बंद होती है। हमारी मायाचारी कैसी है? हम क्या करते हैं, जब दो बच्चे खाना खा रहे हैं, एक बच्चा हमारा स्वयं का है और दूसरा हमारे पड़ोसी का है। आज हम नहीं, लेकिन आगे ऐसा ही होता था। आज तो हम समझदार हो गए हैं और हम अब तुलना नहीं करते, लेकिन पहले जो देखा है वैसा ही होता था। हम अपने बच्चों को तो अच्छे गिलास बना के दे देंगे, दूसरे के बच्चों को इतना सा पकड़ा देंगे। और हम आहार देने आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम साधु को अच्छे से अच्छा फल खिला सकें या 4 तरह के फल खिला सकें। नहीं है इतनी गुंजाइश, सबके पास एक सा पैसा नहीं है। किसी के घर में इतना पैसा है कि वो गिन नहीं पा रहा, किसी के घर में इतना है कि पूरे दिन का भोजन निकालना भी मुश्किल है। और हमने क्या किया, जिसके पास कुछ नहीं था, नागपुर की बात है, एक दादी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के पास आहार देने आई। उन दादी के गिलास में मात्र 100 ग्राम दूध होगा, उससे भी कम होगा। अब वो आहार देने आई और आपके बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। हम और एक भैया जी आचार्य सिंह के पास आहार करा रहे थे, तो देखा दादी बहुत देर से खड़ी है, आगे नहीं आ रही है।
और वो रामटेक होके वापस आई थी। उस समय आचार्य भगवान का चतुर्मास रामटेक में था और आचार्य भगवान विष्णु सागर जी का चतुर्मास नागपुर में था। 2013 की बात है। दादी खड़ी रही। आचार्य श्री को लास्ट में जल चलने लगा तो हमने दादी से कहा कि आपको आहार नहीं देना। बोले हम इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं कि आप बोलोगी कितना सा दूध लेके आ गए। तब हमारी आंखों में उस दिन आंसू थे। हमने उस समय कुछ नहीं बोला। हम कि आप आहार दे लो, ये दूध यहाँ रख दो, आचार्य श्री अब दूध नहीं लेंगे तो ये दूध रख दो, इसका हम मावा तैयार कर लेंगे। जब दादी जाने लगी, दादी भोजन कर लो। बोले आप भी ब्रह्मचारिणी हो? हमने क्यों? कोई पूछा है। और दादी की आंखों से आंसू झर रहे थे। बोले बेटा हम 5 दिन रामटेक में रहे, हमारे पास हमारा एक ही लड़का है, पति हमारे बचपन में गुजर गए थे। वह लड़का दुकान करता है और उसने मात्र हमें 300 रुपये दिए थे। 300 रुपये लेकर हमने 70 रुपये तो अपने ट्रेन के खर्च में किए। 20 रुपये के हम स्टेशन से रामटेक तक पहुंचे। इसके बाद हमारे पास 100 रुपये हमने वापसी के लिए रखे। अब हमारे पास मात्र 100 रुपये थे, उसमें से हमें अपने लिए भी रखना था और साधु को आहार कराना था। जैसे ही हम कल आचार्य भगवान विद्यासागर को आहार देने गए, 2 दीदियां हमें हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर, इतना सा दूध लेके आहार देने आई हो तुम? उस समय हमारी मायाचारी कहाँ चल रही है? अरे हम उसके भाव देखो ना, उसके पास नहीं थी गुंजाइश कि आप जैसा व्यंजन बना के खुद खिलाते। तो कभी कभी हमें मायाचारी में दूसरों को दिखाने में सामग्री तैयार करनी पड़ती है। तो हमारे पास यदि है, हम उसकी मदद कर सकते हैं तो उसको दे दें। लेकिन ये कह के नहीं दें कि आपके घर में कुछ नहीं है और आप चौका लगा रहे हैं तो हमारी सामग्री का उपयोग कर लें। उस समय आप बोले हमारे दान देने के भाव हो रहे हैं और हम आहार देने हो सकता नहीं आ पाए, तो आप हमारी सामग्री उपयोग कर लें। तब तो उसको अच्छा लगेगा। तुम्हारे घर पे तो कुछ नहीं है और तुम चौका लगा रही हो, ऐसा करो हम सामान दिए जाते हैं। तो हमने अपनी माया को दिखाने के लिए हमने दान नहीं दिया है, हमने सिर्फ अपनी माया को दिखाया है कि हमारे पास कितना है। तो ऐसा आर्जव धर्म हमें नहीं करना है। हमें तो आर्जव धर्म कहता है कि सरल बनो। आर्जव धर्म हमें शिक्षा देता है कि सरल बनो। अब आता है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। शौच धर्म सिखाता है कि लोभ नहीं करना है। शौच धर्म हमें क्या सिखाता है? लोभ नहीं करना। हम क्या करते हैं कि अपने लिए साड़ी खरीदनी है तो 5,000 की भी आ रही, कोई बात नहीं, और मंदिर के लिए सामग्री खरीदनी है, ये वाले चावल कितने के? एक कितने के? हमने कभी ये सोचा कि हम 5,000 वाली साड़ी ना लेके 3 वाली ले लें। और मंदिर में जो जरूरी नहीं है कि आप डिब्बी भर के सामग्री चढ़ाएं, लेकिन हम जितनी भी सामग्री चढ़ाएं वह उत्तम क्वालिटी की। हम अपने खाने में तो कमी कर लें, लेकिन दान में कमी ना करें, तब तो हमारा उत्तम स्वधर्म है। वरना हमने लोभ का तो त्याग किया। मंदिर आए, हम डिब्बी में चावल लाए तो उतने लोभ का तो हमने त्याग किया, लेकिन हमारा सोच धर्म नहीं पला। हमें कमी कहाँ करना है? अपनी श्रृंगार सामग्री में, अपनी खाद्य सामग्री में। हम एक दिन फल नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है।
लेकिन यदि हम एक दिन फल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पुण्य मिलने वाला। हमें जब अपनी हैसियत से चढ़ाना है, आपको देख के नहीं कि दादी के पास चांदी की बर्तन है और दादी बिल्कुल अपनी थाली भर के द्रव्य लाती। दादी को जितना पुण्य थाली भर द्रव्य चढ़ाने में मिलेगा उतना पुण्य हमें एक बादाम चढ़ाने भी मिल सकता है। अब आप तुलना करो, कहाँ तो थाली भर द्रव्य और कहाँ एक बादाम। लेकिन बस हमारे अंदर भावना पवित्र होनी चाहिए। सोच धर्म हमें सिखाता है कि पवित्रता। सोच धर्म हमें क्या सिखाता है? पवित्रता। हमारा शरीर अंदर से अशुचिमय है, हम इसको कितना ही श्रृंगार कर लें, इसको कितना ही सजा लें, लेकिन पवित्र होने वाला नहीं है। और यदि हमने इसी धन सामग्री को धर्म के उपयोग में लगा दिया तो हमारे अंदर की पवित्रता हो अथवा ना हो, लेकिन हमारा मन जरूर पवित्र होगा। तो हम आपसे ये नहीं बोलते हैं कि आपको अच्छे वस्त्र नहीं पहनना है, आपको अच्छा श्रृंगार नहीं करना। आपको श्रृंगार भी अच्छा करना है, वस्त्र भी अच्छे पहनने हैं और भोजन भी अच्छा ही करना है, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ करना है। ये सब तो हमने शरीर के लिए किया, अच्छा भोजन किया शरीर के लिए, अच्छे वस्त्र पहने शरीर के लिए, अच्छा श्रृंगार किया शरीर के लिए, लेकिन हमें ये सब अच्छा ही करना है क्योंकि हम भगवान महावीर की संतान हैं। हमारे भगवान राजा थे तो हम गरीब की संतान नहीं हैं, हम भी एक राजा की संतान हैं। हमारे परम पिता राजा थे तो हमें वैसे ही है, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि आप इतना ही करें, इतना करें लेकिन पवित्र भावना से करें, दिखावे में आकर ना करें। तभी हमारी भावना सोच धर्म को प्राप्त कर पाए। चलाता है उत्तम सत्य धर्म। तो हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि हमारे बोलने से सामने वाले को परेशानी हो जाए। आपने कुछ कहानी सुनी है कि एक बहेलिया जा रहा था, साधु महाराज वहां खड़े हुए थे। जैसे ही बहेलिये ने साधु महाराज से पूछा कि ये चिड़िया जिंदा है कि मुर्दा है, अब साधु का तो झूठ बोलने का त्याग है क्योंकि उनका सत्य महाव्रत है। अगर साधु बोल देते कि यह जिंदा है ना, तो वो क्या करता, उसको मार देता। अब हम कहें कि साधु ने तो झूठ बोलने का महाव्रत कहाँ गया? नहीं, महाव्रत वहां जाता यदि साधु बोल देते कि ये जिंदा है, तब उनका महाव्रत वहां असत्य हो जाता। सत्य भी 10 प्रकार के बताए हैं, जनपद सत्य, ग्राम सत्य, वन सत्य, नगर सत्य। इस प्रकार से सत्य भी 10 प्रकार। तो उसी 10 प्रकार के एक सत्य में से साधु महाराज ने बोल दिया कि वह तो मर चुकी है। जैसे ही साधु महाराज ने बोला कि वह तो मर चुकी है, उनका है बोलना भी पूरा नहीं हुआ और उसने सोचा आप झूठ बोल रहे हो, महावीर कैसे, देखो है तो जिंदा है। जैसे उसने अपनी मुट्ठी खोली, चिड़िया फुल से उड़ गई। अब साधु का महावीर सत्य था कि असत्य था? तो हमें भी ऐसा सत्य नहीं बोलना है कि जिसमें दूसरों के प्राणों का घात हो। हमें भी वही सत्य बोलना है जिसमें हमें दोष ना लगे
को भी नुकसान ना पहुंचे। हम दुकान पर लिखे हैं कि फिक्स रेट है, लिखा है ना, फिक्स रेट है। अब आपको पता है कि इस सामग्री पर हम इतना झूठ बोलकर ले रहे हैं, लेकिन यदि आपने उसी फिक्स रेट को, आज जो चीज 20 रुपए की आई थी आप 25 में उसको दे रहे, आपको पता है कि 5 रुपए इस पे हमें बच रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपको पता सामने वाला आया है यह चीज 30 रुपए की है, आपने क्या बोल दिया, यह चीज 30 की है, लेकिन आप हमारे अपने हो इसलिए हम आपको 25 में दे रहे हैं। आपको मुनाफा कितना हुआ, 5। जब आपने फिक्स में दिया था तब भी 5 हुआ था, और आज झूठ बोल के दिया, जितने में हमारी आई है आप हमारे अपने हो इसलिए हम आपको उतने में ही दे रहे हैं, तब भी आपको 5 का फायदा हुआ, लेकिन आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, आप असत्य हुए कि नहीं। तो हमें ऐसा असत्य भी नहीं बोलना है कि जो असत्य हो जाए। फिर आता है संयम। तो जरूरी नहीं है कि हम दीक्षा ही ले लें, जरूरी नहीं है कि हम वृत्ति ही बन जाएं। आप जब घर से निकलते हो दुकान के लिए तो क्या जितने समय दुकान पर रहते हो उतने समय खाते हो, जितने समय आप दुकान पर रहते हो उतने समय काम भोग करते हो, जितने समय आप दुकान पर रहते हो उतने समय आप श्रृंगार करते हो, नहीं करते ना। लेकिन आपका त्याग नहीं है तो आपको श्रृंगार का भी दोष लग रहा है, आपका त्याग नहीं है तो आपको काम भोग का भी त्याग लग रहा है, आपका त्याग नहीं है तो आपको खाने का भी दोष लग रहा है। आचार्य भगवान ने 36 प्रतिमा बताई है, विवाह मैथुन त्याग अथवा रात्रि भोजन त्याग। जो 36 प्रतिमा है उसका नाम है रात्रि भोजन त्याग अथवा विवाह मैथुन त्याग। तो हम क्या दिन में कुछ गलत करते हैं, नहीं करते, लेकिन हमारा त्याग नहीं है तो हम संयम को पालन कर सकते हैं। हम संयम धर्म को, जरूरी नहीं है कि आप आजीवन व्रत लेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेंगे तभी आपका ब्रह्मचारी पड़ेगा। आप यदि नियम लेते हैं कि हमारे घंटे में 5 घंटे का संयम रहेगा, एक दिन में हम 5 घंटे रात में पानी नहीं पिएंगे, तो आपका संयम का पालन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ 10 दिन तक ही हमारा संयम धर्म चलता है, बाकी हम, जरूरी नहीं है कि आपने व्रत लिया वही संयम है, आपका एक छोटा सा नियम भी आपको संयम पालन करने में सहायक। आपने नियम ले लिया कि इतने प्रकार के ग्रंथ होते हैं, उसमें से सिर्फ हम गाजर मूली अदरक ही खाएंगे, बाकी आलू प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, तो आप उतने पाप से बचे कि नहीं। अब आपसे बोला ग्रंथ का त्याग कर दो तो आप बोलते माता जी हमें गाजर बताई है, हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो हमें गाजर मूली तो खानी पड़ती है। भैया आप गाजर मूली खा सकते लेकिन और बात त्याग कर सकते ना। हम 2 के खाने में 20 ग्रंथ को अपने सिर पर रख के चलते हैं, खाते हम 2 हैं और साथ में कितने लेके चलते हैं, 20। तो हमें यह इस प्रकार का संयम तो अपने जीवन में हम ले सकते। फिर आता है तप। जरूरी नहीं है कि हम उपवास करें तभी तप होगा, जरूरी नहीं है कि हम
1 घंटे की सामायिक करें तभी आप दुकान पे बैठ के भी तप कर सकते हैं। आपकी दुकान पे अभी ग्राहक आया, आपने उसको सामान दिया, वो लेके चला गया, अब 5 मिनट तक कोई ग्राहक नहीं आया, उस समय आप नमो कार मंत्र पढ़ सकते हैं। यह भी आपका तब जरूरी नहीं है कि आप पूरी माला करें। आपने मान लो एक कार्य साहब और 2 बार नमो कार मंत्र हुआ, अब आपने कहा हमें तो अब ये कार्य साहब तो हमारा दूसरा तो हो ही नहीं पा रहा, हम बीच में कैसे छोड़ें। कम से कम उतने समय आपने तब तो किया, 2 बार नमो कार मंत्र पढ़ पाया आपने और दूसरा ग्राहक आ गया। यदि आप छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि हमारा कार्य सब खंडित हो रहा, और आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका ग्राहक जाता, अब आप क्या करेंगे? तो हमें उस समय ये नियम नहीं करना है कि हम पूरा कार्य सब करेंगे, हमें तो अपने तप को बरकरार रखना है। उसके लिए जितने समय तक हम फ्री हैं उतने समय नमो कार मंत्र पढ़ेंगे। हमें भक्ताओं का नहीं आता, हमें तत्वार्थ नहीं आता, हमें कल्याण मंत्र नहीं आता, एक ही भाव नहीं आता, लेकिन हमें नमोकार मंत्र तो आता, तो हम उसको ही प्रतिदिन जपते रहें। महाराज के पास जाते हैं, आचार्य महाराज से बोलते हैं हमें कोई नियम दे दो, कोई मंत्र दे दो, हमारी दुकान अच्छी चले, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें कोई मंत्र दे दो। आचार्य भगवान ने कहा आपसे कि आप नमो कार मंत्र की 1 माला कर दें। अच्छा से माला तो हम 1 दिन में 15 करते हैं, लेकिन उस जो 15 माला आपने की है उसमें अपने मन को कितने समय के लिए एक बार नमो कार मंत्र पढ़ने में जो पुण्य आपको मिलेगा, हो सकता है वह पुण्य आपको 1 माला में ना मिले, क्योंकि जो 1 बार मंत्र आपने अपनी एकाग्रता से पढ़ा है उतनी एकाग्रता से माला नहीं की। तो हमारा तप जरूरी नहीं है कि हम धूप में खड़े होके माला करेंगे तभी होगा, हम दुकान पर बैठकर भी 1 बार नमो कार मंत्र पढ़ने में भी तप कर सकते हैं। बस हमें अपने उपयोग को बदलना है। तब के बाद आता है त्याग। तो अभी हमने उस दादी की जो चर्चा की थी वह हम जरूरी नहीं है कि हम साधु को 10 प्रकार के जूस पिलाएं। समता पूर्वक गर्म पानी पिलाना भी जूस का काम करेगा, और असमता में इधर उधर से मांग करके हमने 10 प्रकार के जूस भी निकाल के पिला दिए, वो कार्यकारी नहीं होंगे। हमारे पास कितना है, कितनी विशुद्धि से हमने दिया है, ये वह विशुद्धि से दिया हुआ त्याग ही त्याग है। इनसे मांगा, हमें चौका लगाना है, हमें कुछ आप दे देना, उससे अच्छा है कि सिर्फ हम एक दाल बनाते, सब्जी बनाते और गर्म पानी रखते, जो विशुद्धि उस भोजन से बढ़ेगी वह विशुद्धि हमारे 10 प्रकार के व्यंजन से बढ़ने वाले हैं। तो हमें त्याग भी वैसा ही करना है जो हमें हमारी विशुद्धि बढ़ाए, और जिसके लिए त्याग किया है उसकी भी विशुद्धि बढ़ाए। त्याग के बाद आता है परिग्रह। अब आपके घर में आपके पास जो अच्छे हैं वो तो छोड़ दो, वो आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी वस्त्र होंगे जिनको आपको कभी उपयोग नहीं करना है। आपके घर में ऐसे वस्त्र होंगे कि जिनको आपको कभी उपयोग में नहीं करना है, और कोई बाहर मांगने वाला आया, चल जाओ यहाँ से। यदि उन वस्त्रों को भी हम रखे हैं तो वह भी हमारा परिग्रह है कि नहीं।
आप सोना रखे हो, चांदी रखे हो, हीरा रखे हो, नए वस्त्र रखे, इनको तो हम गिन ही नहीं रहे, क्योंकि वो आपके उपयोगी, चलो कम से कम आप उसका उपयोग करेंगे वो रख लो। लेकिन जो वस्त्र आपके उपयोग के नहीं हैं उनको भी आप रखे हुए हो, तो आपका परिग्रह बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? यदि जिनके पास नहीं है हम उनको दे दें तो हमारा भी परिग्रह कम होगा और उसका भी काम चलेगा। लेकिन हमने अपनी सोच को अभी ऐसा नहीं बनाया। अब आता है उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत धर्म। तो हम कहते हैं कि हम तो जब महीने में 25 दिन का व्रत लेंगे तभी व्रत का पालन होगा, वरना व्रत का पालन नहीं होगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने जब भोग किया था इसके बाद मान लो दूसरे दिन तक आपको भोग नहीं करना है, आप एक बार कर चुके, अब दूसरे बार आपको भोग नहीं करना है। यदि उस समय भी आपने त्याग, आपको पता है कि हमें नहीं करना है लेकिन आपने त्याग नहीं किया, तब आपका ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं हो, क्योंकि सील के भी 18,000 प्रकार बताए हैं। तो आपने भोग करने के बाद यदि त्याग कर दिया है और आपका महीने में एक भी दिन का ब्रह्मचार्य नहीं है, तब भी आपको पुण्य मिल रहा है। और जिनका महीने में 10 दिन का है, 20 दिन का त्याग नहीं है, आपका महीने में 1 दिन का भी ब्रह्मचार्य व्रत का नियम नहीं है, लेकिन आपने करने के बाद त्याग दिया है। और जिनका 10 दिन का है उनको 20 दिन का लग रहा, लेकिन आपको तो 30 दिन में सिर्फ 1 घंटे की छूट हुई ना, 23 घंटे का त्याग चला। तो हम मतलब जरूरी नहीं है कि हम वो त्याग करें जो हम सक्षम नहीं है, हम तो वो नियम भी पालन कर सकते हैं जिनसे हमारे नियम टूटने वाले नहीं हैं। तो कम से कम हम दिवा मैथुन का त्याग तो कर ही दें। जब हम ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करेंगे तभी हमारे 10वां धर्म पूर्ण होंगे। 9 धर्म आपने बहुत अच्छे से पालन किए और यदि 10वां धर्म आपका नहीं पला तो 9 धर्म भी ना पालने के ही समान है। आप सभी ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करें। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके इस नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त करें। इसी परम पूज्य मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की